यूपी में कई गांव बाढ़ से बेहाल है और नदी और नाले उफान पर हैं और कई गांवों का संपर्क कट गया है। गोंडा, महाराजगंज और कुशीनगर में नदियां उफान पर हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 जिलों के 619 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 148 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क कट गया है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 2 तहसीलों तरबगंज और कर्नलगंज क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। महाराजगंज की बात करें तो नेपाल में हो रही लगातार बारिश से पहाड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुशीनगर में भी कई गांव जलमग्न हैं। लगातार हो रही बारिश ने नारायणी नदी के जलस्तर को भी काफी बढ़ा दिया है और बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। तो घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और 2 तहसीलों तरबगंज और कर्नलगंज क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो यूपी में कई गांव बाढ़ से बेहाल नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। नदी और नाले उफान पर हैं और कई गांवों का संपर्क कट गया है। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी भी दे देते हैं। गोंडा, महाराजगंज और कुशीनगर में नदियां उफान पर हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 जिलों के 619 गांव बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। 148 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क कट गया है और गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी पूरी दे रहे हैं कि गोंडा, महाराजगंज, कुशीनगर ये वो इलाके हैं जहां पर नदियां उफान पर हैं और 18 जिले के 619 गांव बाढ़ प्रभावित बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 2 तहसीलों तरबगंज और कर्नलगंज क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। महाराजगंज की बात करें तो नेपाल में हो रही लगातार बारिश से पहाड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कुशीनगर में भी कई गांव जलमग्न हैं। लगातार हो रही बारिश ने नारायणी नदी के जलस्तर को भी काफी बढ़ा दिया है और बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और अलर्ट जो है वो पहले से ही विभाग की तरफ से जारी किया गया था। कई गांवों का संपर्क कट चुका है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और दिक्कतें हर तरफ नजर आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो गोंडा, महाराजगंज और कुशीनगर में ये जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। कई गांव बाढ़ से बेहाल नजर आ रहे हैं। आसमानी आफत अब कहर बनकर टूट रही है लोगों पर और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी दौरा किया गया था और प्रदेश की स्थिति को देखा गया था जहां पर हालात बहुत ज्यादा भयावह बने हुए थे। राहत सामग्री का भी वितरण किया गया था। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो संभली नहीं है। इन इलाकों में कई गांवों का संपर्क कट गया है। गोंडा, महाराजगंज और कुशीनगर ये वो इलाके हैं जो कि इस वक्त बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं और महाराजगंज से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके के हालात वहां फिलहाल बने हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते 4 से 5 दिन से लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और बारिश का प्रभाव ये है कि जो नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी नदियां हैं वो महाराजगंज में अब तबाही मचा रही है। आपको बता दें, नौतनवा और निचलौल तहसील 2 ऐसे तहसील है जहां पर दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ की चपेट में आने के बाद प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ और पीएससी की टीम लगाई गई है। जो गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं पूरी तरीके से वहां से लोगों को निकाला जा रहा है और रेस्क्यू करके उनके ऊंचे स्थानों पर लाया जा रहा है। बीती रात भी कैमरावा गांव है जो चारों तरफ से बाढ़ के पानी से गिर गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने वहां से 12 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी है जो वाल्मीकि बैराज है, इसमें रात में वहां पे प्रशासन के द्वारा अनाउंस भी कराया गया था कि 5 लाख क्यूसेक पानी से ज्यादा छोड़े जाने की आशंका बताई गई थी, जिसके बाद सीमावर्ती जो वाल्मीकि बैराज है
उसके सीमावर्ती गांव को वहां पे अनाउंस कराया जा रहा था, लोगों को अलर्ट कराया जा रहा था कि आप सुरक्षित रहें और इन नदियों के किनारे ना जाए। तो कह सकते हैं कि नेपाल से जो निकलने वाली नदियां हैं वो अब महाराजगंज में तबाही मचा रही है और नौतनवा निचोड़ तहसील में कई ऐसे गांव हैं जो बुरी तरह से गिर चुके हैं। बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। विशाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया था, ग्राउंड जीरो पर भी वो गए थे और हालात देखे थे, लेकिन अभी भी ऐसे कई एरियाज बताए जा रहे हैं जहां पर स्थिति सही नहीं है और राहत की उम्मीद वो लोग लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बुंदेलखंड में तमाम जो इलाके हैं वहां पर हवाई निरीक्षण किया था और पाया था कि तमाम जगहों पर अभी बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर है। उसके बाद पूर्वांचल के दौरे पर गए थे, गाजीपुर गए थे, उसके साथ साथ वाराणसी गए थे, वहां पर जो बाढ़ की स्थिति उसकी समीक्षा की थी और लगातार टीम 9 की बैठक में भी, समीक्षा बैठक में इस बात के निर्देश दे रहे थे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ये दोनों ही 24/7 जो है तैनात रहे। इसके साथ साथ बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मदद दी जाए। इसके साथ ही संबंधित जो जिलाधिकारी हैं जिले के, उन सबको जो है निर्देश दिए थे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो लगातार जो बारिश की वजह से, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट है, लगातार कई जिलों में अभी भी तेज बारिश हो रही है। तो ऐसे में अभी भी जो नदियों का जो जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसी वजह से नदियां उफान पर है। चाहे हम बात करें सरयू की, घाघरा की और की, तमाम जो नदियां हैं वो इस वक्त उफान पर है, जिसकी वजह से जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, खासतौर से जो जिले जो नदियों के किनारे जिनके गांव बसे हुए हैं जिन जिलों में, वहां पर स्थितियां काफी थोड़ा सा जटिल हो चुकी हैं और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दे रहे हैं। हालांकि जो आसपास के गांव थे जहां जहां पे नदियां उफान पर है, उनको पहले ही हटने के लिए कह दिया गया था, लेकिन अभी भी ऐसे कई गांव हैं जो बिल्कुल बाढ़ प्रभावित है। उसको लेकर सीधे तौर पर एक आंकड़े जारी किए गए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से बाकायदा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन इलाकों में जहां जहां से जो गांव कट गए हैं वहां पर तुरंत ही राहत पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ जो बाढ़ राहत सामग्री है वो भी उन बाढ़ पीड़ितों को दी जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं और बिल्कुल, तो कई जो इलाके हैं वो भी बाढ़ प्रभावित बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जहां पर भी जो भी दिक्कतें नजर आ रही हैं उनको तुरंत दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी और अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए।